एक राज। अनुज अपने माता पिता के साथ अपने छोटे से घर में बहुत खुश था। उसके पिता शंकरलाल हमेशा बीमार रहते थे, इसलिए उन्होंने अनुज की नौकरी लगते ही अपनी नौकरी छोड़ दी। उसकी माँ घर का कामकाज कर पति सेवा में लगी रहती थी। अनुज कलेक्टर कार्यालय में क्लर्क था और छोटी सी तनख्वाह में आराम से उनका गुजारा हो जाता था। उन्होंने कभी भी अपनी ज़रूरतों को बढ़ाया नहीं था। जितना था उतने में वे सभी खुश थे। शंकरलाल ने अपने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। वह एकदम सत्यवादी थे और वही उन्होंने अनुज को भी सिखाया था। बचपन से ईमानदारी का पाठ सीखने वाला अनुज बिल्कुल अपने पिता जैसे ही था और उनकी हर बात को मानता भी था। शंकरलाल ने एक दिन अपनी पत्नी सुधा से कहा, सुधा, अब हमें अनुज का विवाह कर देना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। सुधा, मेरी चिंता यह है कि लड़की कैसे मिलेगी, हमारे परिवार में सामंजस्य बिठा पाएगी या नहीं। आप इतनी चिंता क्यों करते हो, सब ठीक ही होगा। सुधा, हमें अपने से गरीब घर की लड़की लाना चाहिए जो हमारे परिवार में आकर कोई कमी महसूस ना करे और खुश रहे। यदि हम अपने से बड़े घर की लड़की लेकर आएंगे तो वह हमारे घर में कभी खुश नहीं रह पाएगी। हो सकता है हम उसकी ज़रूरतें पूरी ना कर सके, इसलिए गरीब घर की सुशील लड़की ढूंढकर लाना होगा। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। किसी बड़े घर की लड़की लाकर उसे दुखी करने से किसी की भलाई नहीं होगी, ना उसकी ना ही हमारी। इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए उन्होंने सीता नाम की एक गरीब घर की लड़की से अनुज का रिश्ता जोड़ दिया। 8वीं पास सीता यूं तो एकदम गरीब घर में पली थी, पर उसने अपने मन में बहुत सारी ख्वाहिशें एकत्रित करके रखी थी। विवाह के बाद अपनी सभी इच्छाएं पूरी करूंगी, ऐसे विचार हमेशा ही उसके मन को लुभाते रहते थे। शादी पक्की हो गई। लड़के के पास स्कूटर है सुनकर सीता स्कूटर पर पीछे बैठकर अनुज के कमर में हाथ डालकर घूमने के सपने भी देखने लगी। लिपस्टिक, नए नए कपड़े, कंगन, बाली, सबका शौक रखने वाली सीता को लग रहा था अब उसके यह सारे सपने पूरे हो जाएंगे। लड़का सरकारी दफ्तर में नौकरी करता है। वह तो मानो हर रात सपनों में पंख लगाकर सुंदर सी दुनिया में उड़ती जा रही थी। बार बार उसकी जिद के कारण एक दिन अनुज को कहना ही पड़ा, सीता देखो, अपनी इतनी कमाई नहीं है कि हम हर 15 दिन में फिल्म देखने या बाहर खाना खाने जा सके। साल में 2-3 बार ठीक है। यह सुनते ही सीता का पारा चढ़ गया। यह क्या कह रहे हो आप? यह तो आपको विवाह के पहले सोचना चाहिए। किसी को अपने परिवार में ला रहे हो तो उसकी जवाबदारी उठाने की औकात भी होनी चाहिए। यदि मुझे पहले पता होता तो मैं ये शादी ही नहीं करती। यह क्या कह रही हो सीता तुम? तुम्हें यहाँ सब कितने प्यार से रखते हैं, क्या यह काफ़ी नहीं है तुम्हारे लिए? सिर्फ प्यार से ज़रूरतें पूरी नहीं होती अनुज, उसके लिए अपनी कमाई बढ़ाना पड़ता है। तुम इतनी मेहनत करते हो, पैसा कितना कमा पाते हो? सिर्फ इतना कि 2 वक्त की रोटी और कपड़ा मिल सके। अच्छे से गुजारा करने के लिए नौकरी के साथ तिकड़म भी करनी पड़ती है। मैं जानती हूँ तुम चाहो तो लोगों का काम अटका कर पैसा बना सकते हो, क्यों नहीं करते? सभी तो करते हैं। यह क्या कह रही हो सीता तुम? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे गलत रास्ते पर जाने को कह रही हो?
इसमें गलत कुछ नहीं है अनुज। अधिकतर लोग ऐसे ही पैसा कमाकर आगे आते हैं, आते होंगे। उनका ज़मीर उन्हें ऐसा गलत काम करने के लिए हाँ कहता है तो करते हैं, लेकिन मेरा ज़मीर इसके लिए कभी तैयार नहीं होगा, चाहे कितनी भी तंगी में गुजारा करना पड़े। इसके बाद सीता और अनुज के बीच लगभग रोज ही किसी न किसी बात को लेकर झगड़े होने लगे। अब तक शंकरलाल और सुधा भी सब कुछ जान चुके थे। शंकरलाल ने सुधा से कहा, सुधा, मुझे लगता है एक बार मुझे सीता को समझाना चाहिए, शायद मेरी बात मान जाए। हाँ, आप ठीक कह रहे हो, कोशिश करके देखने में हर्ज ही क्या है, हो सकता है बात बन जाए। मुझे तो बेचारे अनुज पर दया आ रही है, कितना परेशान रहता है। मुझे तो डर लगता है कहीं बचपन की सिखाई हमारी शिक्षा भूलकर वह गलत रास्ते पर ना चल जाए। कम से कम हम हर रात भरपेट खाकर सुकून से सोते तो हैं, सर पर किसी तरह की कोई चिंता नहीं होती। इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। शंकरलाल ने सीता को बुलाकर अपने पास बिठाया और कहा, सीता बेटा, हमारे जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाना चाहिए। लालच बुरी बला है, यह तो शायद तुमने भी पढ़ा होगा। यह लालच ऊंचाई पर ले जाकर कभी कभी इतना जोर का धक्का देती है कि इंसान संभल भी नहीं पाता और दलदल में जाकर गिरता है। क्या तुम चाहती हो अनुज के और हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ घटे? बेटा, मैंने बड़ा जतन करके बड़े प्यार से अपने बच्चे को थोड़े से में खुशियां हासिल करना सिखाया है। तुम भी तो ऐसे ही गरीब परिवार से आई हो। क्या तुम वहाँ पर हर 15 दिन में फिल्म देखने या बाहर खाना खाने जाती थी? नहीं ना। फिर यहाँ आकर तुमने ऐसी इच्छाओं को अपने ऊपर क्यों हावी होने दिया बेटा? सीता ने शांत होकर अपने ससुर की बातें सुनी तो ली, लेकिन उन पर अमल करने का इरादा उसका बिल्कुल नहीं था। वह तो इस समय लालच के समंदर में गोते लगा रही थी। उसने शाम को अनुज से कहा, आज पापा ने मुझे बहुत बड़ा भाषण दिया। इच्छा तो हो रही थी कि कह दूं कि इस तरह भाषणों से पेट नहीं भरता, लेकिन अपने मन पर पत्थर रखकर मैंने कुछ भी नहीं कहा। बड़ी मेहरबानी की सीता, तुम्हें धन्यवाद। तुम सुधरोगी नहीं ना? देखो अनुज, बदलना तो तुम्हें ही पड़ेगा, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। आखिरकार एक दिन परेशान होकर अनुज ने 5000 रुपये लाकर सीता के हाथों में रख दिए और कहा, यह लो सीता, इससे तुम्हारा इस माह का फिल्म देखने, होटल में खाने और अन्य शौकों का खर्चा निकल जाएगा। लेकिन मैं इसका हिस्सा कभी नहीं बनूंगा। इन रुपयों के साथ पता नहीं कितनी बद्दुआएं आई होंगी। हमारे जैसा ही कोई यह रुपये मेरे हाथों में रखकर गया है। किसी और की थाली से छीनकर खाना मेरे माता पिता ने मुझे कभी नहीं सिखाया। जिसने मुझे यह रुपये दिए हैं वह अपनी कृषि भूमि के पंजीयन की नकल लेने आया था। पास के गांव चंदनपुर में रहता है, सुनील नाम है उसका। वह बेचारा काफ़ी गिड़गिड़ा रहा था, कह रहा था, बाबूजी, पत्नी बहुत बीमार है, बच्चे नहीं हैं मेरे, बस उसी का आसरा है। अगर वह मर गई तो मैं अकेला क्या करूँगा? मैं गरीब इंसान हूँ साहब, आपको पैसे कहाँ से दूँगा? उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे, पर मैंने भी अपना दिल पत्थर का बना लिया। मैंने उसे कह दिया, भाई, जल्दी काम करवाना है तो पैसे तो देने पड़ेंगे ना। आखिर मुझे भी तो अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करनी है। सीता घबरा गई। चंदनपुर में तो उसके मामा सुनील और मामी रहते हैं।
तभी सीता के मोबाइल की घंटी बजी। उसने फ़ोन उठाया। उधर से आवाज़ आई, सीता, तुम्हारी मामी बहुत ज़्यादा बीमार है। आज मैं कलेक्टर ऑफिस में गया था। वहाँ पर मेरा काम करने के लिए बाबूजी ने 5,000 रुपये मांग लिए। मेरे पास अब तुम्हारी मामी की दवाइयों के लिए रुपये नहीं बचे हैं। क्या तुम मदद कर सकती हो? तुम्हारी शादी तो सरकारी दफ्तर में काम करने वालों से हुई है। बेटा, तुम्हारी मामी मर जाएगी। जिसने मुझसे वह रुपये लिए हैं उसे मेरी ऐसी बद्दुआएं लगेगी कि वह कभी भी खुशी से नहीं रह पाएगा। सीता के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वह समझ गई कि अनुज जो रुपये लेकर आया है वह उसके मामा के ही हैं। मामा उसकी शादी में नहीं आ पाए थे, इसलिए इन दोनों ने एक दूसरे को देखा ही नहीं है। सीता ने कहा, हाँ मामा, मेरे पास रुपये हैं, आप जल्दी आइए, मामी को बचा लो मामा। क्या हुआ सीता? किसका फ़ोन था? कौन पैसे मांग रहा था तुमसे? सीता की आंखों में आंसू थे। रोते रोते उसने कहा, अनुज, आज तुमने जिससे रुपये लिए हैं वह मेरे मामा हैं। मेरी मामी जीवन और मौत के बीच लड़ाई लड़ रही है। यह रुपये हमें उन्हें लौटाने होंगे। मुझे माफ़ कर दो अनुज, मैंने अपनी गलत जीत के कारण तुम्हें भी पथभ्रष्ट करवा दिया। मैं जान गई हूँ कि पापा ने तुम्हें सही शिक्षा दी है। इन पैसों के साथ कितनी बद्दुआएं आती है यह भी जान गई हूँ। सीता के मामा पैसे लेने आए तब अनुज को देखते ही उन्होंने कहा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह तो मेरी भांजी की ससुराल है और उसका पति बहुत ही ईमानदार इंसान है। वह तुम्हें यहाँ देखेगा तो। तब अनुज ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए मामा जी, उसका पति मैं ही हूँ। मैं भटक गया था। यह मेरी पहली और आखिरी गलती है। अनुज ने उन्हें जब 5,000 रुपये वापस करे तब वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। इस मुस्कुराहट के पीछे एक राज छुपा था जिसे सीता कभी नहीं जान सकी। वह यह भी कभी नहीं जान पाई कि उसे सही राह पर लाने के लिए अनुज, शंकरलाल, सीता के पिता और मामा ने मिलकर यह रास्ता चुना था। इस राज ने सीता को भी एक नई राह पर चलना सिखा दिया। रात में जब अनुज और सीता अपने बिस्तर पर लेटे थे तब सीता ने उससे कहा, अनुज, जीवन में कभी कभी कैसी अनहोनी हो जाती है। देखो ना, तुमने मुझे खुश करने के लिए मजबूरी में पहली बार जिससे इस तरह पैसे लिए वह मेरे ही मामा निकले। मेरी मामी की दवाइयों के पैसे उन्होंने बद्दुआओं के साथ तुम्हें दी। शायद भगवान ने तुम जैसे सच्चे इंसान को पथभ्रष्ट होने से बचाने के लिए ही यह खेल खेला था। अनुज ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। बस उसके बाद क्या था, अनुज की ही तरह सीता भी थोड़े में से बहुत सारी खुशियाँ ढूंढना सीख गई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।